नमस्कार दोस्तों, इस बार का महाकुंभ अपने आप में विशेष होने वाला है क्योंकि यह एक बृहद महाकुंभ है जिसका आयोजन 144 वर्षों के बाद हो रहा है। इस वीडियो में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने धर्म, अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, भाषा आदि कला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यही सब चीजें भारत को एक खूबसूरत देश बनाती हैं और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं इसके धार्मिक और सांस्कृतिक मेले, जो हर वर्ष की एक त्योहार और उत्सव की तरह हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इन मेलों में कुछ प्रमुख मेला जैसे पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, गंगा सागर मेला इत्यादि बहुत पॉपुलर है। आज हम लोग जानेंगे कुंभ मेला के बारे में। आखिरकार यह कुंभ मेला इतना खास क्यों है, जो इसमें घूमने के लिए करोड़ों भारतीयों के साथ साथ विदेशी टूरिस्टर भी इसमें आने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कुंभ मेला पूरे विश्व में एक धार्मिक सभा के रूप में जाना जाता है। कुंभ मेले में सभी श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं और इसमें सच्ची श्रद्धा से नहाने वालों को जीवन और मृत्यु की साइकिल से मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी कई लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए यह मेला हिंदुओं के बीच एक त्योहार और तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यह मेला भारत में 4 जगहों पर लगता है: प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर, गंगा के तट स्थित हरिद्वार में, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन में और गोदावरी के तट पर स्थित नासिक में। यह 12 वर्ष के अंतराल पर महाकुंभ का आयोजन होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस मेले का जिक्र हिस्टोरिकल किताबों में माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से जाना जाता है। हमारे वेदों में जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सभी वेदों में माघ मेला के पीछे की कहानी कुछ न कुछ जरूर बताई गई है। इसी कहानी के बलबूते आज हम माघ मेला, जो कुंभ मेले के नाम से पॉपुलर है, इन पौराणिक किताबों में कुंभ मेले से बड़े को अमृत से भरे घड़े के रूप में बताया गया है। आइए जानते हैं कैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हिंदू ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था, जिससे वे सभी शक्तिहीन हो गए थे और अपना स्वर्ग लोक छोड़कर धरती लोक पर आकर नॉर्मल मानव जीवन व्यतीत करने लगे और जो राक्षस थे वह स्वर्ग लोक पर जाकर तहस नहस तबाही मचा रहे थे। पर देवता मजबूर थे, बिना शक्ति वह राक्षसों का सामना नहीं कर सकते थे। देवताओं के गुरु ब्रह्मा ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर देवता अमृत का रसपान कर लेते हैं तो उनकी खोई हुई शक्तियां उनके पास वापस आ जाएंगी और वह राक्षसों को हराकर अपने स्वर्गलोक को वापस पा सकते हैं। पर ऐसा करने में एक दुविधा थी, क्योंकि अमृत तो स्वर्गलोक में ही मौजूद था। उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी पड़ी। ब्रह्मा जी के सुझाव के बाद देवताओं ने राक्षसों से मदद लिया और उसके बदले उन्होंने उन्हें आधा अमृत देने का वादा किया। अमृत का लालच पाकर राक्षस खुश हो गए और उन्होंने देवी देवताओं की मदद के लिए हामी भर दिया। देवता और राक्षस दोनों अमृत की खोज में लग गए और इसी खोज में स्वर्गलोक में समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन के बाद अमृत से भरा कलश उत्पन्न हुआ। जैसे ही अमृत से भरा कलश मिला, देवता और राक्षस दोनों उसे पूरा का पूरा अपना बनाना चाहते थे। इसी चीज को लेकर देवता और राक्षस आपस में भिड़ गए और इसके बाद देवता राक्षसों की आंखों में धूल झोंककर अमृत पर कब्जा पाने में सफल हुए और वह अमृत लेकर दौड़ पड़े। इसके बाद राक्षसों ने भी उनका पीछा करना शुरू किया और यह सिलसिला 12 दिनों तक चला, जो मानव जाति के लिए 12 वर्ष के बराबर होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि देवताओं द्वारा अमृत लेकर भागने के दौरान कलश की 4 बूंदें स्वर्ग लोक से धरती लोक पर जा गिरी। यह अमृत की बूंदें गंगा नदी पर स्थित हरिद्वार, त्रिवेणी संगम स्थित प्रयागराज, क्षिप्रा नदी के तट उज्जैन पर और गोदावरी नदी के तट नासिक में गिरी। इसी कारण कुंभ मेला हर 12 वर्ष इन 4 जगहों पर लगता है। ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष के बाद यह नदियां वही अमृत रूपी हो जाती हैं, अमृत रूपी रूप धारण करती है, जिसमें नहाने से लोगों के सभी पाप
सभी पाप हमेशा के लिए धुल जाते हैं। यह थी कुंभ के पीछे की पौराणिक कहानी। और ऐसे ही हर रोज एक नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।